दर्शक बंधु, आज मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक ऐसे फैसले अर्थात जजमेंट को लेकर के आया हूं जिसका समाज से बहुत ही गहरा संबंध है और इस बात को जानना बेहद जरूरी है। और जमीन संबंधी मामलों में खास करके ऐसी जमीनों के बारे में जिसमें कई सह खातेदार हों, उसी के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह प्राविधान सुनिश्चित किया है। क्या किया है, आ जाइए विषय पर। देखिए, बिना बंटवारे के गैर कृषि भूमि का उपयोग नहीं। कहने का तात्पर्य है कि बिना बंटवारा, अगर कई उस जमीन के सह खातेदार हैं तो बिना बंटवारे के आप कोई भी कार्य, निर्माण, लीज संबंधी, अनुबंध संबंधी कार्य तो नहीं कर सकते, केवल कृषि कार्य कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा गया कि बिना बंटवारे की गैर कृषि। गैर कृषि का मतलब होता है कृषि के अलावा, अर्थात खेती के अलावा। खेती के अलावा आप दूसरा कोई भी निर्माण, अनुबंध संबंधी, लीज वगैरह देने की बात आप नहीं कर सकते हैं। यही जजमेंट इसमें बताया गया है। देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ा फैसला क्या है, इसमें नंबर 1 देख लीजिए क्या दिया गया है। कहा गया कि सभी सह खातेदारों अर्थात भूस्वामियों की सहमति, अर्थात जो भी जमीन है और अगर उस जमीन के कई सह खातेदार हैं तो सबकी सहमति होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। या तो सहमति हो या तो कानूनी रूप से बंटवारा हुआ हो। फिर इसके बाद दूसरा बिंदु देख लें, यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत बंटवारा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यही कहा, या तो सभी सह खातेदारों की सहमति हो निर्माण आदि कार्य करने में, या अनुबंध, लीज, किराए पर उस जमीन को देने में। और अगर नहीं सहमति है तो ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत बंटवारा वाद दाखिल करना पड़ेगा। पार्टीशन सूट दाखिल करके जब अपना अंश क्लियर कर लेंगे तभी जाकर के आप उस जमीन के तनहा मालिक हो सकते हैं। और तीसरा देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 81 और 82 के गैर कृषि भूमि की घोषणा से यह स्पष्ट नहीं होगा कि सह खातेदारों के बीच बंटवारा हो गया है। और केवल यदि आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 81 व 82 के तहत यदि आप केवल इतना कह देते हैं कि हमने इस राजस्व संहिता का उपयोग करके घोषणा कर दिया है कि गैर कृषि के अलावा भी कार्य कर सकते हैं, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि संभव तब होगा जब आप कानूनी रूप से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 116 की धारा के तहत बंटवारा सूट दाखिल करके अपना अंश अलग करा लेंगे। और देखिए, चौथे बिंदु में क्या कहा गया है। चौथे बिंदु में कौन जज महोदय ने इस मामले में फैसला दिया है, उनका नाम है डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव व जस्टिस शेखर बी सराफ की खंडपीठ ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मामले में यह फैसला सुनाया है। अब कहने का तात्पर्य है कि यह जो जमीन थी, कई इस जमीन के सह खातेदार थे और उनमें से एक खातेदार के द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को लीज पर पेट्रोल पंप चलाने की बात की जा रही थी। और इस तरीके से 80(1) के तहत घोषणा करके केवल, और जबकि क्लियरली रूप से बंटवारा सूट दाखिल नहीं किया गया था। और बंटवारा सूट जब तक दाखिल नहीं किया जाता तब तक आपका तनहा
उस जमीन में तनहा अंश आपका क्लियर नहीं होगा, और उसी पर फैसला सुनाया। और इसके बाद लास्ट में देखिए, लास्ट में नोट में हमने क्या दिया है। नोट का मतलब ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझने की आवश्यकता है। उपरोक्त मामले से यह स्पष्ट होता है कि बिना बंटवारा हुए कोई भी निर्माण, लीज आदि निर्माण, चाहे किसी प्रकार का कोई निर्माण आप करना चाहते हैं और या उस जमीन को किराए पर देना चाहते हैं अर्थात लीज पर देना चाहते हैं, तो आदि कार्य नहीं कर सकेंगे, केवल कृषि कार्य कर सकते हैं। और इस मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप या तो सभी सह खातेदारों की सहमति हो तब बात बन सकती है, और अगर सह खातेदारों की सहमति नहीं है तो ऐसी दशा में कानूनी रूप से बंटवारा सूट दाखिल करने के उपरांत ही आप उस जमीन के उस अंश के स्वामी घोषित किए जा सकते हैं। तब आप उस जमीन का किसी भी तौर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, कोई भी कानूनी व्यवधान उसमें नहीं आएगा। इसी के साथ हमारी बातों को यदि आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, ताकि कहीं से अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो उसको हम सुधार करके आप लोगों के बीच में उस तरीके से उस पर अपना विचार प्रस्तुत कर पाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।